Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So students, in the today's video we are going to start chapter number 4 of mathematics, that is linear and quadratic inequalities. So first of all we will discuss about what are linear and quadratic inequalities. So first we will discuss the definition of inequalities, and then what are linear equations and what are quadratic equations. Then further we will discuss about the linear and quadratic inequalities. So the definition of inequalities is inequalities are mathematical statements that show the relationship between two expressions that are not equal. So basically inequalities के वर्ड से आपको पता चल रहा है inequalities क्या होती है, जो इक्वल नहीं होता। क्योंकि अगर इक्वालिटी का वर्ड यूज हो जाए इक्वल टू, तो उसका मतलब होता है कि इक्वल टू का साइन को हम इक्वालिटी के लिए यूज करते हैं कि ये इक्वल है। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर इनइक्वालिटीज बेसिकली हमारे पास ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जो शो करती हैं कि जो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस जो हैं, ये दो इक्वेशंस जो हैं वो इक्वल नहीं है आपस में। तो सो इनइक्वालिटीज आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। इनइक्वालिटीज ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं दैट जो शो करती हैं द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। दो एक्सप्रेशंस के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप शो करती हैं दैट आर नॉट इक्वल, जो इक्वल नहीं होता। दे यूज साइन लाइक। अब इसमें इनइक्वालिटीज में हम लोग साइन कौन से यूज करते हैं? ग्रेटर देन मीन्स, अब ये वाला जो साइन है ये क्या शो करता है? मीन्स ग्रेटर देन। नेक्स्ट इज लेस देन, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड द लास्ट इज लेस देन और इक्वल्स टू। ये जो हमारे पास फोर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं बेसिकली, ये आपके पास इनइक्वालिटीज होती हैं एंड दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट इक्वल। अब देखिए, या वो ग्रेटर हो सकता है या वो लेस देन हो सकता है, या वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो सकता है, और या वो लेस देन एंड इक्वल टू हो सकता है। सो ये तमाम जो है ये शो करती है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये इनइक्वालिटीज इसमें शो हो रही है। ठीक है, कि वो इक्वल नहीं है। अगर तो इक्वल्स टू का साइन आ जाए फिर तो वो इक्वल हो जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल क्या है हमारे पास? x इज ग्रेटर देन 5। इट्स मीन्स x इज एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 5। x कोई ऐसा नंबर होगा आपके पास। बेसिकली x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होती है? कि दैट वैल्यू चेंजेस, कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सो वेरिएबल आपके पास एक ऐसी टर्म होती है जिसकी वैल्यूज चेंज होती हैं। बट 5 इज अ कांस्टेंट। 5 आपके पास यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म है। एंड कांस्टेंट क्या होते हैं आपके पास? जिनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, जो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वेरिएबल देखें एक एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसमें क्या होता है? एक्स को अगर आप डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो आपके पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे। सो एक्स इज द वेरिएबल एंड 5 इज द कांस्टेंट। सो इट्स मीन्स x इज एनी नंबर ग्रेटर देन 5। x कोई एक ऐसा नंबर है कि जो 5 से बड़ा है। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x+3 ग्रेटर देन 7। अगर आपने इन इक्वालिटीज को शो करना, सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए, x+3 ग्रेटर देन 7, इट्स मीन्स कि अगर आप जो है वो 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 7-3 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 7-3 4। इस तरीके से हम इक्वालिटीज को, जैसे आप इक्वल्स टू में इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसी तरह से इक्वालिटीज को भी हम आगे पीछे टर्म्स को मूव कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2x-5 लेस देन इक्वल्स टू 9। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 2x-5 लेस देन इक्वल्स टू, इट्स मीन्स कि 2x-5 एक ऐसी टर्म है जो छोट लेस भी है और इक्वल भी है 9 से। सो अब देखिए, 2x-5 लेस देन इक्वल्स टू 9। अब 2x यहीं पे रहेगा, लेकिन आप 5 को राइट साइड में मूव करवाएंगे तो 9+5 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा। देखिए, 5 के साथ माइनस का साइन था, जब वो दूसरी साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9+5 आपके पास होता है 14। एंड अगर आपने जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? जो एक्स के साथ हमारे पास 2 है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। तो अगर आप कोफिशिएंट को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है, राइट साइड पे, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। एंड द आंसर इज एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 7। सो इस तरीके से हम जो है इन इक्वालिटीज को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज -x लेस देन 6। अब देखिए, आपके साथ एक्स के साथ नेगेटिव साइन है। अब आपने किसी तरीके से पॉजिटिव साइन बनाना है, तो आपने सिंपल क्या करना होता है? देखिए, -x लेस देन 6,
तो सिंपल हम क्या करते हैं कि जब भी आप माइनस नेगेटिव नंबर के साथ इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोनों साइड पे -1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एंड आपके पास दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा -6। बट इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है जब भी हम नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, फ्लिप साइन, तो साइन जो फ्लिप हो जाता है, तो इसका मतलब है आपके पास जो इक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर वो लेस देन है तो वो ग्रेटर देन होगा, और अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन, तो इक्वालिटी का साइन, इन इक्वालिटीज के साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट इज आपके पास, जैसे अभी आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी हैं, इस तरह आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होती हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कैसी होती हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में होती है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड कंडीशन आपकी क्या होती है? ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होती हैं कि जिसमें आपके पास जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या है? एक्स है। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर होती है अगर वो 2 हो जाए तो दैट मीन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो फर्स्ट एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो सिंपल जो है आपने इसको फैक्टर्स इस तरह बनाने हैं, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको अगर हम आइडेंटिटी यूज करें तो हमारे पास क्या होगा? एक्स -2 एंड एक्स +2 लेस देन 0। ठीक है, और फर्दर अगर हम इसको देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? अगर एक्स -2 है, आप उसको लेस देन 0 लेते हैं तो एक्स इज लेस देन 2 हो जाएगा। एंड अगर आप जो है एक्स +2 लेस देन 0 है तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? एक्स इज लेस देन -2। ठीक है, सो आपने जो है इसको हम फिर लिखेंगे कैसे? अब देखिए, एक आपके पास x लेस देन आ रहा है 2 से, एक लेस देन आ रहा है -2 से। तो सिंपल आप जो है वो इसको लिखेंगे। इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? क्योंकि x तो दोनों में आ रहा है ना, -2 लेस देन x लेस देन 2, इसका मतलब है कि जो -2 है वो x से छोटा है। ठीक है, वैसे भी नेगेटिव टर्म तो छोटी होती है, x एक ऐसी वैल्यू है जो बड़ी है -2 से। इट्स मीन्स कि -2 लेस देन x एंड x लेस देन 2। सो द नेक्स्ट इज आपके पास अब सेकेंड एग्जाम्पल है, एक्स स्क्र प्लस एक्स -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कि पहले आप जो है वो इसको फैक्टराइज कर लें, फैक्टर्स बना लें। एक्स स्क्र प्लस एक्स -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? 3x प्लस 3x -2x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, एंड -2 अगर आप कॉमन ले लें तो x प्लस 3। एंड नेक्स्ट में आपके पास क्या हो जाएगा? x -2 एंड x प्लस 3। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो अब आपके पास फैक्टर्स तो बन गए, एक x प्लस 3 है और एक x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? देखिए, अगर आप 3 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? दूसरी साइड पे नेगेटिव का साइन हो जाएगा, तो आपके पास साइन फ्लिप हो जाएगा। अब देखिए, x+3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप x को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो x की 3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा, तो साइन आपके पास चेंज होकर x लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सेम अगर आप x -2 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसको क्या करेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अगर आपके पास इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे हम टर्म्स लेके जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो नेगेटिव होगी तो हम इनइक्वालिटी का साइन भी साथ चेंज कर देंगे। तो अब क्या था? x+3 था, पॉजिटिव था, तो जब वो दूसरी साइड पे गया तो नेगेटिव हो गया। तो जैसे ही वो दूसरी साइड पे जाता है तो हम हमारे पास जो है वो साइन इनइक्वालिटी का भी चेंज हो जाता है। सो द नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द रियल नंबर्स बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास हमेशा पॉजिटिव होता है। इन केस अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो -1 बन जाएगा। एंड आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपके पास इमेजनरी पार्ट आ जाता है, ठीक है, अगर आपके पास इक्वल की दूसरी साइड पे इक्वेशन में -1 आ जाता है तो उसका सोल्यूशन क्या था? वो फिर हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाता है, आयोटा बन जाता है। वो आपके पास फर्स्ट जो कम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर है वहां पे हमने डिटेल से इस चीज को देखा था। सो अगर आप जनरल देखें तो दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो हमेशा ट्रू होता है तमाम रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि इसको हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। इन केस अगर आप 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव से वो फिर इमेजिनरी टर्म बन जाती है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड रियल नंबर्स एग्जाम्पल।
इसमें क्या होता है, अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड टू वोट। अब ये आपके पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं इनइक्वालिटीज की। देखिए, अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड टू वोट। ठीक है, तो इनको इसको अगर आपने जो है, अगर आपके पास जनरल स्टेटमेंट दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इसको कन्वर्ट कर दें इनइक्वालिटीज में, तो जब भी आपके पास एटलीस्ट का वर्ड यूज होता है ना, तो उसमें हम हमेशा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं। तो अब आपके पास क्या होगा, एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो आपके पास एक्स कोई वेरिएबल नहीं किया आप, और आपके पास एक्स जो है वो पर्सन की एज को शो कर रहा है, बेसिकली एक्स इक्वल्स टू पर्सन एज। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अगर एटलीस्ट का वर्ड यूज होगा तो आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज करना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अब नेक्स्ट आपके पास है, अ बॉक्स कैन बी होल्ड एट मोस्ट 10 kg। अब एट मोस्ट 10 kg है, तो इसमें इनइक्वालिटीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन्होंने अब डब्ल्यू के लिए इसको यूज किया कि वेट इन द बॉक्स। ठीक है, अब जब एट मोस्ट का वर्ड यूज होता है ना, तो उसका मतलब होता है लेस देन इक्वल, क्योंकि उससे कम भी हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। और एटलीस्ट के लिए आपने हमेशा याद रखना होता है वर्ड, हम लोग हमेशा जो इनइक्वालिटी यूज करेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी, और एट मोस्ट के लिए हम लोग जो है वो हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू यूज करेंगे। सो द नेक्स्ट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। अब आपको इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। सो अब हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं, जो उसमें हमारे पास मेन जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द लीनियर इनइक्वालिटीज, देन वी विल फर्दर मूव टू द quadratic inequality. So the simple definition of linear equations, आप linear का वर्ड सुनते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि linear equations क्या होती हैं, linear क्या होता है। then we will discuss the linear inequalities. So a linear equation is an equation in which the highest power of the variable is 1। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन आपके पास ऐसी इक्वेशन होती है। अब इक्वेशन का जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो इसमें इक्वल टू का साइन यूज होता है। ठीक है, जब एक्सप्रेशन का वर्ड यूज होता है फिर उसमें इनइक्वालिटीज यूज हो रही होती हैं। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। अगर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाए, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। सिंपल, आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो एक्स इज द वेरिएबल, ए इज द कोफिशिएंट, और ए आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म होगी, बी भी आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म होगी। अभी हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक्स की अगर आप पावर देखें तो आपके पास पावर क्या है, 1 है। अगर आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो जाए, दैट्स मीन दिस इज द सिंपल लीनियर इक्वेशन। इट शोज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती हैं लीनियर इक्वेशन की, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, इट शोज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज। जो आपके पास दो वैल्यूज है ना, ए और बी, इनके दरमियान में बेसिकली आपके पास एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही होती है। सो जनरल फॉर्म अगर आप लीनियर इक्वेशन की है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी। सो ए एक्स प्लस बी आपके पास जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की, वेयर ए एंड बी आर नंबर्स। ए एंड बी आपके पास कोई नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। देखिए, जैसे 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ए जो है वो क्या है, 3 है, एंड आपके पास जो बी है वो क्या है, 2 हो जाएगा। सो ए एंड बी आर नंबर्स, एक्स इज द वेरिएबल। एक्स अब इसमें क्या है, वेरिएबल है। अब एग्जांपल्स देखें तो आपके पास एग्जांपल्स हैं, एक एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 10। अब देखिए, x के साथ जो आपके पास a है, a की वैल्यू अब यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 कोफिशिएंट है। ठीक है, प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास। आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 10 है, तो आप सिंपल x की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, 10 माइनस 5 हो जाएगी, तो आपके पास x की वैल्यू 5 हो जाएगी। सो नेक्स्ट अब देखिए, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से भी आप सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपको एग्जांपल्स दी हुई है लीनियर इक्वेशन की कि इस तरह से होती हैं आपके पास। देखिए, वेरिएबल की पावर 1 है, नेक्स्ट में भी आपके पास वेरिएबल की पावर 1 है, 2x इक्वल्स टू 8। दीज ऑल आर द लीनियर इक्वेशंस, क्या आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर आप देखें, इफ यू बाय 2 पेन्स एंड द टोटल कॉस्ट इज 20 रुपीज। अगर आप एक पेन ले रहे हैं, 2 पेन्स ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी कॉस्ट जो है 20 रुपीज है, तो आप इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2x। ठीक है, 2 पेन्स ले रहे हैं ना, तो आपको वेरिएबल के साथ आप जो है वो क्या लिखेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 20, टोटल कॉस्ट उसके लिख देंगे। सिंपल सी एग्जांपल है, इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हमने कैसे लिखा, 2x इक्वल्स टू 20, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 10। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशन। एंड अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज को। सो इसकी आपके पास डेफिनेशन क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी लुक्स लाइक अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज आपको लीनियर इक्वेशंस की तरह ही होती हैं, बट इंस्टेड ऑफ एन इक्वल साइन, इक्वल साइन की बजाय हम लोग क्या यूज करते
कर रहे होते हैं इट यूजेस एन इनइक्वालिटी साइन, ठीक है। क्योंकि आप लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं तो इक्वल साइन तो यूज नहीं होगा, आपके पास इनइक्वालिटी साइन यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी साइन में आपने पढ़ा है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। सो जर्नल फॉर्म अगर आप देखें तो लीनियर इनइक्वालिटीज की, आपने लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म पढ़ी थी ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। सो जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज आर ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फोर आपने मेन इनइक्वालिटीज पढ़ी है ना, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। सो फोर के लिए आपको जो है वो जनरल फॉर्म्स बता दी गई हैं, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल्स जीरो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन, एंड सिम अगेन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू के लिए आप यूज करेंगे वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इज द वेरिएबल। सो इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो 2x-5 ग्रेटर देन 1। अब ये आपके पास जो है लीनियर इनइक्वालिटी है। हाउ, कैसे? क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, 1 है। तो दैट शोज लीनियर इनइक्वालिटी। एंड इनइक्वालिटीज आपको बेसिकली यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन का साइन यूज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि दैट इज द लीनियर इनइक्वालिटी। सेम नेक्स्ट आपके पास अगर 2x ग्रेटर देन 6 है, तो यहाँ से हम लोग जो है उसको सिंपल क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन 3। तो आप जो है वो इजीली x की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। सो दीज आर द लीनियर इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट आपके पास है जनरल रिप्रेजेंटेशन। जब हम बुक पे डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर आपका डिस्कस होगा जब, तो चैप्टर हम जब स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इन व्हेन वेरिएबल इज रिप्रेजेंट नंबर लाइन के ऊपर, अगर आपने देखा है कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो शो करती हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। सो उस ग्राफ के ऊपर नंबर लाइन से हम जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम सर्कल्स को यूज करेंगे, ठीक है। ओपन सर्कल फॉर, अगर आपके पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है 3x ग्रेटर देन 2 और 3x लेस देन 2, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की लीनियर इनइक्वालिटीज यूज हो रही हैं, तो आप जब नंबर लाइन पे इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप जो है वो सर्कल्स यूज करेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल देन का साइन आ रहा है इनइक्वालिटी में, तो आप ओपन सर्कल यूज करेंगे, ठीक है। एंड आपके पास अगर जो है वो ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, जैसे अगर 3x लेस देन इक्वल्स टू 2 या 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो फिर आपके पास जो सर्कल होगा वो आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है। ये जब हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा कि कैसे आपने सर्कल्स को यूज करना है। ओपन सर्कल फॉर लेस देन और ग्रेटर देन, क्लोज सर्कल फॉर लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सो बेसिकली दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अब आपने लीनियर इनइक्वालिटीज तो डिस्कस कर लिया, मैंने आपको अभी बताया है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज से पहले सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So a quadratic equation is an equation in which the highest power of the variable is 2. So basically quadratic equation आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 हो जाए, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट फॉर्म्स अ पैराबोला व्हेन ग्राफ्ड, ठीक है। जब आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप हमेशा पैराबोला देखेंगे, ठीक है। पैराबोला आपके पास जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, एंड सिंपल स्ट्रेट लाइन आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन की। सो द जनरल फॉर्म इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो आपने हमेशा याद रखना होता है कि जो आपके पास जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स के, अगर आपके पास एक वेरिएबल एक ही यूज हो रहा होता है, एक्स ही जस्ट यूज हो रहा होता है, इन वन वेरिएबल में अगर आपके पास वेरिएबल की पावर 2 हो जाए तो दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी एंड सी आर नंबर्स, ये कोई नंबर्स हो सकते हैं आपके पास, कोई कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखिए ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर आप ए को जीरो कर दें तो वो तो फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं। वो तो देखिए अगर ए जीरो हो जाए तो वो तो जस्ट आपके पास बी एक्स प्लस सी रह जाएगा, वो तो फिर आपके पास लीनियर इक्वेशन हो जाएगी ना, कि जिसमें आपके पास एक वेरिएबल यूज हो रहा है और उसकी पावर भी क्या है, 1। सो आपने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्क्राइब करना होता है, साथ हम मस्ट लिखते हैं कंडीशन कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस तरह से आपके पास a b c कोई नंबर्स हो सकते हैं, a अब आपके पास यहाँ पे 1 है, तो देखिए ये आपके पास दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज आल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9। अब x स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हैं x माइनस 3 एंड x प्लस 3, ये भी आपके पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। द नेक्स्ट इज रियल लाइफ एग्जांपल्स। थ्रोइंग अ बॉल इन द एयर फॉलोज अ क्वाड्रेटिक पाथ। अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं एयर में,
ठीक है, देखिए वो बॉल ऊपर जाएगी और कुछ स्पीड के बाद जो है वो वापस आएगी, रिटर्न बैक होगी। तो ये आपके पास जो एग्जांपल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। थ्रोइंग अ बॉल इन द एयर फॉलोज अ क्वाड्रेटिक पाथ, द हाइट ऑफ द बॉल ओवर टाइम कैन बी मॉडल्ड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हाइट होती है बॉल की उसको चेक किया जा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ quadratic equations. So this is the basic concept of quadratic equations. And the next is quadratic inequalities. जैसे आपने लीनियर इक्वेशन के लिए पढ़ा था, सेम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या होगा, होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही, बट सिंपल क्या होगा उसमें इनइक्वालिटीज यूज हो जाएंगी। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में हमेशा इनइक्वालिटीज यूज होती हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब लेस देन जीरो और आप इसको ग्रेटर देन जीरो भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दीज ऑल आर द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सो स्टेप टू सॉल्व, आपने इसको सॉल्व कैसे करना होता है, मूव ऑल टर्म्स टू वन साइड मेकिंग द इनइक्वालिटी जीरो ऑन द अदर साइड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको सॉल्व कैसे करना होता है, आपके पास जितनी भी टर्म्स होती हैं, ठीक है, आप उनको एक साइड पे ले आए ताकि आपके पास जो इनइक्वालिटीज की दूसरी साइड पे जो होगी वो आपके पास हमेशा जीरो होना चाहिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने रूट्स फाइंड करने हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व आप जो है वो कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन भी आपने जो है इसको सॉल्व करते रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करते रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करते रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर आगे आपके इक्वेशन पे डिपेंड करता है इनइक्वालिटीज पे आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देन मार्क द रूट्स ऑन द नंबर लाइन एंड डिवाइड इनटू इंटरवल्स। फिर आपके पास जो भी नंबर्स आएंगे आप जो है रूट्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ, अगर आप फैक्टराइजेशन से करते हैं तो आपके पास एक्स की कोई वैल्यूज आएंगी, टू रूट्स आते हैं, थ्री आते हैं, आपने उनको मार्क करना होता है नंबर लाइन के ऊपर। टेस्ट अ वैल्यू फ्रॉम ईच इंटरवल इन द इनइक्वालिटी, उसके बाद आपने इसका चेक करना होता है इनइक्वालिटीज, ठीक है, इंटरवल से कि कौन से इंटरवल में लाई करें, चूज इंटरवल दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये हम इंशाल्लाह आगे जब फर्दर अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज हम जस्ट इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम जो है वो एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो देन आपको समझ आ जाएगी कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। So examples of quadratic inequalities are x square minus 5x plus 6 less than 0 and solve the equation। अब देखिए लेस देन जीरो की शो करिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, और क्वाड्रेटिक क्यों है क्योंकि x वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है आपके पास। सॉल्व द इक्वेशन, अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, इसको फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 एंड माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास x माइनस 3 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट में आपके पास जो इसके फैक्टर्स आएंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x के लिए जो रूट्स आए हैं, एक 2 है एक 3 है, x की दो वैल्यूज आ गई हैं। सो टेस्ट द इंटरवल, अब आपके पास x की दो वैल्यूज आई हैं, अब इंटरवल चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट इंटरवल के लिए आपने जो वैल्यू लेनी है x लेस देन 2। ठीक है, अगर आप जो है फर्स्ट इंटरवल के लिए ले रहे हैं, आप कहते हैं कि x की वैल्यू हम चेक करते हैं कि वो लेस देन है 2 के लिए, तो अगर आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, से आप x की वैल्यू ले लेते हैं, लेस देन 2 है तो x को आप जो है वो 1 ले रहे हैं। जब आप x को 1 लेंगे तो जो भी आपको इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है आप उसमें पुट करें। ठीक है, जब आपने x की जगह 1 पुट किया, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो आपके पास आंसर आ गया 2। ठीक है, लेकिन आपकी कंडीशन इंटरवल क्या है, लेस देन 2 होना चाहिए, तो ये तो आपके पास रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 2 आ गया है। उसके बाद आपके पास है, अब आप सेकंड इंटरवल ले रहे हैं और आप कैसे लेंगे, 2 लेस देन x लेस देन 3, आपने ऐसी वैल्यू लेनी है x की जो 2 लेस देन x होना चाहिए, लेस देन 3। x हम जो है इसमें 2.5 ले रहे हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए तो इंटरवल आपका क्या है, 2 लेस देन x लेस देन 3। आपने ऐसी वैल्यू लेनी है 2, x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो आपके पास जो है वो 2 से तो ग्रेटर हो। देखिए 2 ऐसी वैल्यू है जो x से छोटी है, एंड x ऐसी वैल्यू है जो लेस है 3 से। तो आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जो 2 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग जो है वो क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू 2.5। 2.5 को अगर आप इसमें पुट करें तो आपके पास क्या आ जाता है, -0.25। तो -0.25 जो है वो 0 से छोटा है, तो इट्स मीन्स ये इंटरवल इसके लिए सेटिस्फाई हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट अगर आप जो है वो एक और इंटरवल ले रहे हैं x ग्रेटर देन 3 के लिए। ठीक है, अगर आप x ग्रेटर देन 3, अब आप x की कोई भी वैसी वैल्यू ले सकते हैं कि जो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो x इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। तो जस्ट अगर आप 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 20 प्लस 6 हो जाएगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2।
टू इज ग्रेटर देन जीरो। टू, अब टू तो आपके पास जीरो से बड़ा है, तो वो ये इसके लिए होल्ड नहीं करती, ये इंटरवल होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, सो अब सेकंड इंटरवल जो है जस्ट वो हमारे पास ट्रू हो गया। सो इस तरह से हम जो है डिफरेंट इंटरवल्स को इसके अंदर टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा इंटरवल जो है वो ट्रू है। सो फाइनल आंसर इज टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री। सो दिस दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल जो है वो डेफिनेशन थी एंड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं हमारे पास। कोई डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के दरमियान मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो इसकी फीचर्स क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों में वेरिएबल तो एक्स ही यूज हो रहा होता है ना, वन वेरिएबल के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं। सो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अब अगर लीनियर इनइक्वालिटी है तो उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी? वन होगी। एंड अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो उसमें आपके पास एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी? टू होगी। सो अगर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन हो तो दैट इज द लीनियर इनइक्वालिटी। एंड अगर पावर आपके पास वेरिएबल की टू हो जाए दैट इज द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, ग्राफ शेप। स्ट्रेट लाइन और द नंबर लाइन सेगमेंट। आपके पास जो ग्राफ होता है लीनियर इनइक्वालिटी का वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के लिए पैराबोला ओपन्स अप एंड डाउन और रेंज ऑन द नंबर। वो आपके पास ओपन हो सकता है एक्स एक्सिस के अलोंग से या वाई एक्सिस के अलोंग से, वो डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास जो ग्राफ है वो पैराबोला होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास जो है वो इनइक्वालिटीज के लिए, लीनियर इनइक्वालिटी के लिए वन इंटरवल आता है। ठीक है, एंड अगर आपके पास जो रूट्स पे डिपेंड कर रहा होता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जैसे अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास टू रूट्स आए हैं, एक टू आया है एक थ्री है, दो वैल्यूज आई हैं, तो उसके लिए आपने चेक किया। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द रूट। वो रूट्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो एक इंटरवल भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रूट्स, कितने रूट्स आते हैं। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज। देखिए ये अब आपके पास जस्ट स्ट्रेट लाइन आई है, y इज लेस देन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। अब उसके लिए इन्होंने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये डिफरेंट हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड देन फिर हम इसका जो है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको जो है वो दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि लीनियर इक्वेशंस के लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस तरह से आपके जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है। नेक्स्ट आपके पास ग्राफ तक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अब आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन है। अब क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू है। एंड इनइक्वालिटी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लेस देन का साइन यूज हो रहा है। तो देखिए ये आपके पास पैराबोला होता है। ठीक है, और ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की। अब ये आया कैसे है, ये बनाएंगे कैसे, ये हम जब इंशाल्लाह फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अभी आपको जो है जस्ट मैंने ये पिक्चर्स इस वजह से दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि ये हम जो है वो ग्राफ्स किस तरह के होते हैं क्वाड्रेटिक के और लीनियर इक्वेशंस के। सो ग्राफ द सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अब आपके पास जो है वो दो इनइक्वालिटीज गिवन है और आपका जो है वो देखिए एक ही नंबर लाइन के ऊपर दो ग्राफ्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये अब आपके पास डिपेंड करेगा कि आपकी ग्राफ की शेप जो है वो कौन से एक्सिस के अलोंग होगी। जस्ट आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के ग्राफ शो कर रहे हैं कि पैराबोला है। ठीक है, सो लास्ट पिक्चर आपके पास है। आप जो है आगे देखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस के अंदर जो हम ग्राफ्स बनाएंगे स्ट्रेट लाइन वाले, वो कुछ आपके पास सॉलिड लाइंस होंगी, कुछ डॉटेड लाइंस होंगी। अब सॉलिड लाइंस किसके लिए यूज होती हैं? ये देखें आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। अगर आपके पास इन इक्वालिटी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इन इक्वालिटी है ये, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज हो रही है या लेस देन इक्वल्स टू, अगर आपके पास इनइक्वालिटी में यूज हो रहा है तो देन यू कैन यूज द सॉलिड लाइन। फिर हम जब ग्राफ बनाएंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन होती है ना लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ की, तो फिर आप जो है वो यूज करेंगे सॉलिड लाइन को। और अगर आपके पास ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन आ जाता है तो देन आप जो है वो सिंपल यूज करेंगे डॉटेड लाइन को। अब y इज ग्रेटर देन टू बाई थ्री एक्स प्लस थ्री। तो अब देखिए ग्रेटर देन के लेस देन का साइन आएगा। अब आपने जब भी ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए आपने जो है यहाँ पे हम कौन सी लाइन यूज कर रहे हैं? डॉटेड लाइन यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप इनक्वालिटी देखें तो लेस देन इक्वल टू थी, तो सिंपल हम जो है इसके लिए कौन से इक्वालिटी यूज कर रहे हैं? ग्राफ के लिए कौन सी लाइन यूज कर रहे हैं? डॉटेड लाइन एंड सॉलिड लाइन। ठीक है, अब आपके पास चूंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, तो आप जो है यहाँ पे सॉलिड लाइन यूज करेंगे। और अगर आपके पास सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो तो आप जो है उसके लिए डॉटेड लाइन यूज करेंगे। सेम आपने जो है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा रीजन शेड करना है? ठीक है, शेडेड अबव व शेडेड बिलो। अब आपने रीजन देखने होंगे कि कौन सा रीजन आपने शो करना है। अगर आपके पास इन इक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर का साइन होगा तो देन आप जो है वो शेड करेंगे अबव। ऊपर वाला जो रीजन आपका लाइन स्ट्रेट लाइन आप
जब बना लेंगे, तो अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन की यूज हो रही होगी, तो आपने शेडेड अब ऊपर वाला जो रीजन होगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला, वो शेड करना है। और अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू और लेस देन का साइन आ जाता है, तो देन आपने शेडेड बिलो, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी उसकी जो नीचे वाला एरिया होगा सारा, ठीक है, जो भी आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी उसके जो नीचे वाला एरिया होगा ना शेडेड बिलो, ठीक है, वो सारा आपने शेड करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है वो कॉन्सेप्ट लीनियर इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का समझ आ गया होगा। और अगर आपको इसमें से फिर भी कुछ चीज समझ नहीं आती, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे क्वेश्चंस करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको गिवन है, आप वहां भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इनइक्वालिटीज का। एंड हम फर्दर पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे सारा, एंड उसके बाद हम फर्दर एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए